आज की बड़ी खबर है एक गोली। वो गोली जिसने कुंडा के डीएसपी जियाउल हक की जान ली थी। वो गोली जिसके जाल में एक राजा और एक मुख्यमंत्री फंसे हुए हैं। उस गोली की तलाश में यूपी की तमाम पुलिस फोर्स जुटी है, लेकिन वो अब तक मिली नहीं। लेकिन उस लापता गोली ने अखिलेश यादव की साख पर सवाल खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री फंस चुके हैं, वो राजधर्म निभाएं या वोट धर्म। एक गोली जिसमें फंसी है राजा भैया की जान। एक गोली जिससे हिली है अखिलेश यादव की सरकार। एक गोली जो खोलेगी कुंडा राज के राज। ये वो गोली थी जो कुंडा के डीएसपी जियाउल हक के शरीर के आर पार निकल गई। ये गोली इस वक्त लापता है। न गोली मिली है, न गवाह मिला है, न पिस्तौल मिली है और अब तक सीबीआई भी नहीं आई है। समाजवादी पार्टी का भी नुकसान हुआ जो समाजवादी पार्टी उस नुकसान को पूरा करने की पैसे से कोशिश नहीं कर रही है, दिल जीतने से। राजा भैया को बचाने के लिए सरकार पसुपेश में है, इसीलिए मुख्यमंत्री कह रहे हैं सीबीआई आएगी, वो राजा भैया पर फैसला करेगी। सरकार ने लगातार ठोस कदम उठाए हैं और सरकार ने लगातार कार्रवाई की है। जो उनकी मांग थी सीबीआई जांच की, एक मिनट भी विचार नहीं किया, सीबीआई को जांच दे दी गई। उत्तर प्रदेश हालात के बारे में जो भी प्रचार किया जा रहा है गलत है, अविश्वसनीय है। बहुत अच्छी हालत है। जहां तक घटनाएं दो हुई हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। खबर आई है कि सीबीआई ने एक टीम बना ली है। ये टीम जल्द प्रतापगढ़ के कुंडा आने वाली है। जब तक सीबीआई नहीं आती, राजा भैया आजाद हैं। राजा भैया को तब तक कोई छू नहीं सकता। तो राजा भैया के मामले में समाजवादी पार्टी की सरकार अंदर अंदर उसको बचाने की कोशिश में लग रही है। यदि वो ऐसा नहीं होता तो अब तक वो अरेस्ट हो जाता है। जब तक सीबीआई आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। गोली, गवाह, सब कुछ खत्म हो चुके होंगे। सीबीआई के केस को लेते लेते तो 2-3-4 हफ्ते हो जाएंगे। तब तक तो जितने भी प्रमाण हैं, एविडेंसेस हैं, नष्ट हो जाएंगी। करीब 6 साल पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था। राजा भैया को शिरोमणि पांडे नाम के डीएसपी ने पोटा के तहत गिरफ्तार किया। बाद में उस डीएसपी की मौत हो गई। उसकी मौत को सड़क हादसा बताया गया। 6 साल से सीबीआई डीएसपी पांडे की मौत का सच नहीं जान पाई। क्या इस बार भी कुंडा में ऐसा ही कुछ होगा? इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। राजधर्म कहता है जिसने डीएसपी का मर्डर किया उसे गिरफ्तार करो, सजा दिलवाओ। वोट धर्म कहता है जिसने वोट दिया उसकी मदद करो। अखिलेश यादव इन दोनों के बीच फंसे हैं। अखिलेश के सामने 3-3 वोट बैंक हैं। एक को खुश करो तो दूसरे के नाराज होने का खतरा है। सिर्फ 1 साल में बदल गई उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर। ठीक 1 साल पहले 7 मार्च को अखिलेश की जीत पर उत्तर प्रदेश में जश्न मनाया जा रहा था। अखिलेश यादव हीरो नंबर 1 बनकर उभरे थे और 1 साल बाद उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें हैं। एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। मुख्यमंत्री का एक पैर देवरिया में फंसा है, जहां डीएसपी जियाउल हक की पत्नी को इंसाफ दिलाने का वादा करके वो 2 दिन पहले ही आए हैं, और दूसरा पैर प्रतापगढ़ में, जहां राजा भैया का राज चलता है। अगर राजा भैया की गिरफ्तारी हुई तो कुंडा अशांत हो जाएगा। अखिलेश से सवाल सीधे पूछे जा रहे हैं कि क्या राजा भैया की गिरफ्तारी होगी। इस सवाल का अखिलेश के पास सीधा जवाब नहीं है।
विधानसभा में आपने कहा कि जिस समय घटना हुई वो और बुद्धू सिंह दोनों लोग आपके आवाज पे थे, आप इसके जांच हो रही है, सब बातें बाहर आ जाएंगी जो जांच में। अगर आपके घर पे थे तो क्यों उनको गिरफ्तार किया गया है? जो मैंने कहा कि जो बातें हैं जांच में सब बाहर आ जाएंगी। आप ये इसीलिए साजिश जो भी होगी और जिसने भी साजिश की होगी वो साजिश बाहर आएगी। जो जिम्मेदार लोग हैं और जो जानते हैं कि जिम्मेदारी कैसे निभानी है, मैं समझता हूँ वो कोई विरोध नहीं करेगा सरकार का। जो लोग घटना से राजनीति करना चाहेंगे, जो घटना को दूसरी दिशा में ले जाएंगे, जो घटना को दूसरी तरह का रंग देना चाहेंगे, वो जरूर इस तरह की नारेबाजी करेंगे। दरअसल डीएसपी हत्याकांड के बाद समाजवादी पार्टी के 3 बड़े वोट बैंक संकट में हैं। एक तरफ मुसलमान वोट बैंक है, दूसरी तरफ यादव वोट बैंक और तीसरा एंगल है ठाकुर वोट बैंक का। कुंडा में मारे गए डीएसपी अल्पसंख्यक थे, प्रधान यादव, और गिरफ्तार होने वाले लोग ठाकुर नेता राजा भैया के करीबी हैं। अखिलेश इन तीनों वोट बैंक को छटकाना नहीं चाहते। पिछले साल विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत में अल्पसंख्यक वोट का बड़ा हाथ था। मुस्लिम समाज के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ साथ हमारी पार्टी को भी अपना वोट ना देकर इन्होंने लगभग 70% एक तरफा अपना वोट सपा के उम्मीदवारों को ही ट्रांसफर कर दिया। अखिलेश के पास सिर्फ 7 दिन का वक्त है। यूपी के 3 बड़े शहर उबल रहे हैं। डीएसपी जियाउल हक को इंसाफ दिलाने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 7 दिन की डेडलाइन रखी है। 7 दिन में फैसला करो वरना लखनऊ तक मार्च होगा। अखिलेश सरकार 7 दिन के अंदर, सिर्फ अगले 7 दिन के अंदर ये सारा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, 7 दिन के अंदर मामले को रफे दफे करे, नहीं तो हम लोग यूनिवर्सिटी की जानिब से हम लोग इंशाअल्लाह ताला कूच करने वाले हैं लखनऊ के लिए। देवरिया से लेकर अलीगढ़ और मुरादाबाद में लोग सड़कों पर उतरे। इन लोगों को कोई समझाने वाला नहीं है। मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा करने वाले इमाम बुखारी कह चुके हैं कि अखिलेश को हटाओ, मुलायम को लाओ। वहाँ एक ना तजुर्बेकार, ना अहल एक लड़के को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, जिसमें सलाहियत नहीं है इतने बड़े प्रदेश को चलाने की। जरूरी है कि ऐसे चीफ मिनिस्टर को या तो इस्तीफा खुद दे देना चाहिए या फिर मुलायम सिंह साहब की जिम्मेदारी है कि वो उससे जिम्मेदारी लेकर खुद प्रदेश की बागदौड़ अपने हाथ में लें। अखिलेश यादव को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत अपने मंत्री आजम खान की है, लेकिन आजम साथ आने में आनाकानी कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा मुंह दिखाने लायक नहीं रहे और अब कह रहे हैं मैं तो बहुत छोटा हूं। अगर इबरतनाक सजाएं नहीं मिली तो हम समाज के सामने मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। इसलिए कि सिर्फ कानून और डंडा ही सब कुछ नहीं है, समाज भी है जिस समाज में हमें अपने राजनीतिक दलों के अलावा भी जीना है। सत्ता आती है, जाती है, उसूल कायम रहते हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, तो क्या कहना है, क्या सुरक्षित नहीं मुसलमान उत्तर प्रदेश के अंदर? मैं बहुत छोटा आदमी। ये वही आजम खान थे जो मुख्यमंत्री के साथ डीएसपी के घर पहुंचे थे और आज प्रतापगढ़ में भी दिखे, जिन्होंने अखिलेश के खिलाफ मुसलमानों का गुस्सा देखा था। जनता के गुस्से को शांत करने के बजाय अखिलेश एक नए रास्ते पर निकले हैं। ये रास्ता है मुआवजे का। आज मुख्यमंत्री प्रतापगढ़ में मारे गए प्रधान के परिवार से मिले। देवरिया में मुख्यमंत्री ने 50 लाख की सहायता दी थी। प्रतापगढ़ में भी उन्होंने 40 लाख का चेक दिया। अखिलेश बैलेंस बनाने के चक्कर में है, वोट का बैलेंस, राजा भैया पर बैलेंस। कहीं ऐसा ना हो जाए राजा भैया पर बैलेंस बनाते बनाते वो खुद गिर जाएं। रुचि कुमार के साथ मोहसिन हैदर, इंडिया टीवी, देवरिया। उत्तर प्रदेश में कुंडा के डीएसपी की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री राजधर्म और वोट धर्म की गुत्थी सुलझाने में लगे हैं। वहीं डीएसपी जियाउल हक की पत्नी अपने पति को इंसाफ दिलाना चाहती हैं। आज डीएसपी की पत्नी की एक गुत्थी सुलझी। उनके हाथ में अपने पति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। डीएसपी की पत्नी थोड़ी नरम दिखी। मरहूम सीओ जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद इस वक्त इंडिया टीवी पे मौजूद हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसको लेके बहुत सारी कश्मकश थी और ये हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है।
परवीन आज़ाद को ये रिपोर्ट समझ में नहीं आई थी, इस वजह से उन्होंने 2 डॉक्टर्स को बुलाया था, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की थी कि इसको समझाया जाए। फिलहाल डॉक्टर्स यहाँ से जा चुके हैं, ये रिपोर्ट हमारे सामने है, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि जिस तरह से आपने कहा था कि आपने खुद देखा कि 1 गोली उनके चेस्ट पे लगी हुई थी और 2 गोली उनके पैर पे लगी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, एडीजी ने कहा कि 1 गोली लगी थी। तो अब आप जो पूरे हालात बने, आपको जो समझाया गया, उसके बाद आप संतुष्ट हैं? मैंने जो वहाँ पे घाव देखा था, घाव के हिसाब से मैंने जो समझा था, मैंने वो कहा। फिर इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद में जो चीज़ें समझ में आती हैं, जो घाव की डिटेल्स हैं, जो चीज़ें हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि वो सारी चीज़ वही हैं जो मैंने वहाँ देखा था। तो मैं अभी तक तो मैं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट हूँ। और मेरा जो ऑब्जर्वेशन था घाव पे, जितने भी उनके चोट लगे थे, जहाँ जहाँ चोट लगे थे, जो घाव का मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन था, उन सारे घाव का इसमें जिक्र है। जी, कि जैसे आपने कहा कि जो भी इंजरीज थी उस वक्त आपने खुद देखा अपनी आंखों से, वो इंजरीज यहाँ पर हैं। थोड़ा हम जानना चाहेंगे कहाँ कहाँ पे इंजरीज थी। अब मैं इतना डिटेल में आपसे नहीं बता सकती हूँ। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि लीजिए खुद पढ़ के जरा बता दीजिए, तो आप भी नहीं बता पाएंगे, है ना। मैंने बस ऐसे ही सब पढ़ के समझ लिया है और मैंने टैली कर लिया। मैं उस मूड में भी नहीं हूँ, इतना कॉन्शियस भी नहीं हूँ कि मैं एक एक चीज़ को मैं आपको लाइन बाय लाइन बता सकूँ। और अगर आपको समझाना है तो लीजिए पढ़ के समझा दीजिए। वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी जब पोस्टमार्टम हो रहा था उस वक्त का हमने मांग लिया है। वो हो सकता है कि हमको शाम तक भेज दिया जाए या कल तक भेज दिया जाए। आपने हमेशा ये बात कही कि बड़े लोगों का नाम इसमें सामने आया था। आपने बार बार कहा कि राजा भैया और उन लोग जो दूसरे लोग हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। क्या आपको अभी जो पूरे हालात बन रहे हैं, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं केस को दबाने की या फिर केस को चेंज करने की कोशिश की जा रही है उनको बचाने के लिए? देखिए, अभी भी जितने भी चीज़ें सामने आ रही हैं वो अभी भी सही सामने आ रही हैं। अभी हुआ ही कितना दिन, ठीक है। अब इसके बाद अगर कोई चेंजेस आते हैं तब मैं कहूँगी। अगर इसमें चेंजेस कुछ आते हैं, कुछ मैनिपुलेशन होता है, तब ये बात कही जाएगी। उसके बाद भी अगर मैं कुछ दिनों में देखूंगी, अगर कुछ चेंजेस होंगे, मैनिपुलेशन होंगे, तो मैं खुद ब खुद उसको कहूँगी। मैं पीछे नहीं हटूंगी। मुझे बस सिंपली मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा, जिस तरह से नौकरी की बात की गई, आपको पहले सुनने में जो हम लोगों को आया कि डीएसपी रैंक मिलेगी आपको, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि आपको डीएसपी बनाया जाए? मैंने जो अनुरोध किया है, जो एप्लीकेशन में डाला है, मैंने डीएसपी की नौकरी ही मांगी है। डीएसपी की नौकरी, रैंक की नहीं बात कही है। जो हमने प्रार्थना पत्र लिखा है उसमें डीएसपी की नौकरी ही मांगी है हमने। और वो प्रार्थना पत्र जा चुका है, उस पर एक्शन क्या हुआ अभी तक वो लेटर मेरे पास नहीं आया।